हर एक नई सुबह उम्मीदों की कई किरणें बिखेरती है और एक उम्मीद लगती है कि हाँ, आज का समय तो कम से कम हमारा सही जाएगा अगर पिछले कुछ दिन बुरे जा रहे हैं। उम्मीद होती है। और वैसे ही ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह परिवर्तित करता है तो उससे भी उम्मीदें लगा करके बैठ जाते हैं कि हाँ, समय हमारा अब तो सही जाएगा। बात शनिदेव की है और शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है। मन में सवाल कई प्रकार के उठते हैं जब भी शनिदेव करवट लेते हैं। शनिदेव का परिवर्तन नहीं कहेंगे इसको, शनिदेव करवट ले रहे हैं या शनिदेव ने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा लिया। जो 2.5 कदम चलते हैं उसमें से एक कदम आगे बढ़ा लिया शनिदेव ने और अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में ही रहने हैं। जब आज से ठीक 13-14 महीने पहले की बात है जब शनिदेव ने अपनी राशि परिवर्तित की थी और तुला राशि वाले जातकों को ढैया से मुक्त किया। ढैया से तुला राशि वाले जितने भी जातक थे मुक्त तो जरूर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे जातक भी रह गए तुला राशि वाले जो वो कहते हैं आज तक भी कि हमारे तो ढैया ज़्यादा ठीक थी, ढैया जब चल रही थी ठीक थी, जैसे ही शनिदेव ने परिवर्तन किया हम तो ज़्यादा परेशान रहने लग गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़र्क आ गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा फ़र्क आया, कुछ ऐसे भी हमारे पास में जातक आते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास में कमेंट आते हैं कि फ़र्क आया या नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, बुरा ज़रूर हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? शनि की जो दशा आपके परिवर्तन हो गया और शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए, आपके शनिदेव पंचम भाव में भी आ गए, फिर भी लोगों को यहाँ से पूरे प्रभाव नहीं मिले। इसके पीछे आप 2 कारण बनते हैं। इसके पीछे एक कारण तो आपकी खुद की लग्न कुंडली में ही कहीं ना कहीं छुपा होगा कि हो सकता है आपके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग शनिदेव खुद ही वैसे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ना हो, या ऐसा भी लग्न चार्ट में भी हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह जो आपके लिए पॉजिटिव ना हो, फेवरेबल ना हो और उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कुछ ऐसा ही चल रहा हो, उनका फर्क होगा। दूसरा कारण होगा यहीं पे गोचर में ही, जिसे आपको मुझे समझने में थोड़ा समय लगता है। हमने पहले भी कहा था कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव चल रहे हैं और अभी जो शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यह परिवर्तन आप पे उतना ही प्रभाव लाएगा जितना सभी लोगों के लाना है। और यह शनिदेव जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है। यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव के ही यह अधीन है। यह नक्षत्र जो है ये शनिदेव की ही राशि में आता है, लेकिन इस नक्षत्र का जो स्वामी या इस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का यह नक्षत्र माना गया है और बृहस्पति की यहाँ पे संज्ञा या बृहस्पति का जो रूप है, स्वरूप है, बृहस्पति जिस किरदार में यहाँ पे होंगे वह किरदार यहाँ पे योद्धा का किरदार है। यह बृहस्पति, इनको यहाँ पे योद्धा बना दिया जाता है और युद्ध क्षेत्र में उतरने को तैयार योद्धा के घर में शनिदेव चले गए। अब बृहस्पति योद्धा जरूर है, लेकिन बृहस्पति का स्वभाव आपको यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति का स्वभाव सीधा सा प्रेम संबंधों में इजाफा करने का होता है। यहाँ पे प्रेम की बात है, प्रेम जो शुद्धता की ओर हो। दूसरा, यहाँ पे बृहस्पति को वृद्धियों का कारक माना गया, बढ़ोतरियों का देवता माना गया। किसी भी चीज़ को बड़ा करना है तो बृहस्पति ही करवाएंगे। किसी भी ग्रह को बड़ा करना है बृहस्पति करवाते हैं। छोटी चीज़ में बृहस्पति विश्वास नहीं रखते और बृहस्पति के हाथ में यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए सोने की छड़ होती है। वो छड़ जिससे दुश्मन को भी मारेंगे तो भी यहाँ पे सोना ही देंगे। बृहस्पति के हाथ में जो छड़ है एक तरह से पारस का पत्थर बन जाती है और जहाँ टच करेंगे वहाँ पे सोना ही सोना बिखेरती है।
तो यहाँ आपके शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में जाकर के वृद्धियों के कारक बन जाएंगे, खुद शनिदेव भी। अब इतने समय तक आप पे प्रभाव शनिदेव का पॉजिटिव होते हुए भी नहीं आया, तो उसका एक ही कारण बनता है, वह है राहु ग्रह। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव वो रिजल्ट ला सकते थे, लेकिन राहु की डिपेंडेंसी थी, राहु पे डिपेंड कर रहे थे शनिदेव कि राहु अच्छा हुआ तो आपको रिजल्ट अच्छे देगा। राहु आपके यहाँ इस चार्ट में या पिछले साल के भी देखोगे तो सप्तम भाव में राहु चल रहा था, उसके बाद में राहु आपके खुद यहाँ पे छठे भाव में आ गया, पोजीशन राहु की अच्छी बन गई। आपके लग्न चार्ट का यहाँ पे रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा अगर राहु को देखना है शनि कैसे रिजल्ट दिए होंगे उसके लिए। लेकिन अभी बृहस्पति की बात चल रही है या शनिदेव बृहस्पति के हाउस में जा रहे हैं, तो अपने लग्न चार्ट में देखें, बृहस्पति अगर पॉजिटिव है तो शनिदेव आपको लग्न के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। आपने पिछले कुछ दिनों से, जब से यह शनि बदल गए थे और शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे, उस समय अगर देखेंगे आप तो आपको प्रेम संबंधों में वाद विवाद या प्रेम संबंधों में धोखा देखने को मिला होगा। अब के समय में यह क्या करेंगे, क्योंकि यह सात्विक प्रेम के कारक है, शुद्ध प्रेम जो होता है जिसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो, उस प्रेम के कारक बृहस्पति होते हैं और वहाँ पे शनिदेव आ गए, तो यहाँ पे शनिदेव और बृहस्पति का मेल यहाँ पे आपके शुद्ध प्रेम में इजाफा करवाएगा। संतान सुख यहाँ पे इस समय में, अब किन्हीं लोगों के संतान कंसीव होने में परेशानी थी, कोई संतान सुख नहीं पा रहे थे, जो भी तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक, उनको संतान सुख मिलने के पूरे योग हैं। तो इस समय में अगर आपका कोई इलाज चल रहा है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से वह ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। योग बहुत अच्छे बने हैं और जब तक यह शनिदेव यहाँ रहेंगे तब तक यह योग बने हैं। इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संतान कंसीव हो सकती है। दूसरा, संतान से गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी ये समय में संतान कुछ ऐसा काम कर दे कि आपको संतान पे गर्व हो, चाहे कुछ भी हो सकता है वह काम। विद्यार्थी है, आपके संतान पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में अव्वल आ सकती है, खेलकूद में अव्वल आ सकती है। संतान से गौरवान्वित महसूस करने का काम यह करवाएगी। विद्यार्थी लोगों के लिए भी यह समय कई मामलों में अच्छा होगा। विद्यार्थियों को विद्या अर्जन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत ही फल लेकर के आएगी। फल आपको थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है। बात इसी के साथ में दृष्टि संबंधों के देखेंगे तो आप लोगों ने पहले महसूस किया होगा या आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि पति पत्नी के आपसी संबंधों में टकराव या अलगाव आ गया हो। बातें कुछ कह रहे हैं, आप सुन कुछ और रहे हैं और नतीजा कुछ और ही निकल गया हो। ये चीज़ें आपके सामने देखने को मिली होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल तक का भी आपको यहाँ पे कुछ हद तक देखने को मिला होगा, सभी के नहीं, कुछ लोगों के अपवाद। तो वह जो भी ऐसी समस्याएं थी वह कम हो जानी है, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा वो मेन मैटर करता है, क्योंकि कोई भी देखेगा तो रिजल्ट देगा। शनि का काम है लेट करना, किन्हीं भी चीज़ों को डिले करवाता है, इज्जत नहीं करवाता ये शनि। तो डिले करवाने का काम शनि का है, लेकिन यहाँ से रिजल्ट कैसे निकालोगे सप्तम भाव से, तो वह चीज़ आएगी कि मंगल आपका गोचर में, मंगल जहाँ जाएगा, जिस पोजीशन में जाएगा, उसी हिसाब से रिजल्ट आएंगे। अगर गोचर में अभी के समय में अगर देखते हैं आप कि मंगल सपोज कि जैसे खुद शनि के साथ में चल रहा था और आने वाले समय में यह कुछ 13-14 तारीख को यह परिवर्तित होकर के आपके मीन राशि में आएगा, तो मीन राशि में मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देता है मीन राशि में। लेकिन आपके लिए वह क्या हो गया, यह छठा भाव हो गया, रोग ऋण हो गया। तो मंगल जैसे जैसे परिवर्तित करेगा, मंगल जैसे जैसे आपके पॉजिटिव साइंस में जाएगा, तो वहाँ पे वैसे ही
रिजल्ट निकाल करके आपको देगा। और पति पत्नी पार्टनरशिप, धर्म हो गया, आपका कर्म हो गया, उन चीज़ों में वैसे रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ ये है कि पॉजिटिव की तरफ ही आपका झुकाव इन रिजल्ट्स का ज़्यादा होगा। सातवीं दृष्टि की बात करोगे तो सातवीं दृष्टि इसकी सीधी सूर्य के भाव पे जाती है या सूर्य की राशि पे जाती है। सूर्य का भाव ना कहें, सूर्य की राशि आपके लाभ भाव पे जाती है। आपके कर्मों से जितने लाभ आप कमा सकते हैं उन पे जाती है। तो जितने भी लाभ अटक रहे थे, लाभ मिल नहीं रहे थे, बार बार लाभ मिलते मिलते रह जा रहे थे, हाथ को आया हुआ लाभ छूट जा रहा था, वो सभी चीज़ों में पूर्णतः शांति हो जाएगी और लाभ आपको थोड़े ही सही लेकिन मिलेंगे जरूर। अगला प्रभाव जो होगा शनि का 10वीं दृष्टि में होता है। तो 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जा रही है। यह बड़ा इम्पोर्टेंट है। मंगल की तो बात अपने को समझ में आती है क्योंकि इसका खुद मंगल स्वामी है यहाँ का। तो मंगल और शनि शत्रु नहीं है, समग्रह हैं, आपस में झगड़ा नहीं करते, दूर दूर जरूर रहते हैं लेकिन इज्जत के साथ में। शनि इज्जत करता है मंगल की, मंगल शनि की इज्जत करता है, ये चीज़ है। आप केवल मंगल को पूजेंगे और शनि से चाहेंगे रिजल्ट, वो शनि नहीं देगा। या केवल शनि को पूजेंगे मंगल से रिजल्ट चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों को बराबर सा रखना पड़ेगा और समग्रह है, बुरा नहीं करते। तो यहाँ पे द्वितीय भाव आपके लिए बुरा नहीं है, ये कोई तरह से बुरा नहीं है। आपको यहाँ पे शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे लेकिन बृहस्पति के भी प्रभाव मिलेंगे। मंगल जहाँ जहाँ गोचर करेगा वैसे वैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अपने को शनि से अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे इतना ही समझ में आता है कि शनि आपकी वाणी को थोड़ा सा सीमित कर दे और बृहस्पति वाणी में ज्ञान दिला दे। किसी प्रकार के यहाँ पे पारिवारिक वाद विवाद अगर चल रहे थे तो पारिवारिक वाद विवाद आपको बैठ करके हल करने पड़ेंगे। बैठेंगे उस विवाद पे तो ही वह हल होगा। हाँ, वाणी में आपके ज्ञान जरूर ला देगा। वो आपको यहाँ पे कहें कि आपके किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर थी तो वह वाणी में ज्ञान के साथ में सुलझा देगा। लेकिन बोलने का आपको थोड़ा सा सही तरीका हासिल करना पड़ेगा या थोड़ा कम बोलाएगा, ये आपसे बात कम करें, ज्ञान के साथ करें। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आएंगे। उपाय क्या करना है, किसी प्रकार की कोई रेमेडी यहाँ पे करनी है तो वह एक ही होगी, शनि देव की आराधना। शनि देव को तिल तेल के दीपक प्रज्वलित करें दक्षिण दिशा में अपने घर की तरफ। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें पर्सनल आपकी ही कुंडली देखी जाएगी और उसमें पता चलेगा अपने को कि हाँ वास्तव में शनि की वजह से परेशान है या कोई और ग्रह आपको परेशान कर रहा है या कौन से ग्रह से आप अपने जीवन में कुछ इजाफा ला सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर बात अपन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।